मोदी लाओ, लाइन लगाओ, अच्छे दिन के सपने दिखाओ, जनता को लाइन में लगाओ। राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन के वादे किए थे, मगर हकीकत क्या है, इन तस्वीरों को आपका देख करके हृदय कांप जाए। चाहे वो नोटबंदी के समय हो या कोरोना काल का समय हो या फिर किसानों की फसल का उचित मूल्य की बात हो या फिर मजदूरों के हक की लड़ाई हो या फिर दलित शोषित वंचितों के अधिकार की बात हो या फिर यूजीसी की बात हो या फिर गैस सिलेंडर की बात हो, हर जगह पर विद्रोह, हर जगह पर ही एक बड़ी घटना सामने दिखाई दे रही है और वो है योगी मोदी की सरकार की विफलता। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अमन शांत भाईचारा खत्म हो गया है। केवल एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है और एक ही जात विशेष को इंसाफ मिल पा रहा है, बाकी सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो दलितों का भी उत्पीड़न चरम सीमा पर है, किसान भी परेशान है, नौजवानों को भी किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है और वो बेचारे मजदूरी करने के लिए लाइन में लगे दिखते। सुबह चले जाओ तो अड्डे पर इंसान बिकते हुए दिखाई देते। योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने बड़े बड़े मंचों से कहा था कि सरकार डबल इंजन की होगी तो विकास भी डबल होगा, मगर यह काम केवल कागजों पर और हवाई सुनने में आसान रहा। मगर हाँ, डबल इंजन की सरकार हुई मगर डबल लाइन लग गई। पहले हम बैंक में पैसा लेने जाते थे, पैसा चट से मिल जाता था, अब वही बैंक में मुझे लाइन लगाना पड़ता। वही किसान जब अपने अनाज को बेचने जाता है तो उसको उचित मूल्य पर दाम नहीं मिलते हैं और जब वो बोने का फसल तैयार करने के लिए आता है तो उसकी खाद बीज पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है और किसानों को खाद नहीं। इतना ही नहीं, आज नौकरियों के लिए बच्चे सपने देख रहे हैं और उनको खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। आज घरों में शादियां हैं, किसी के घर में तिलक है, किसी के घर में पर्व है, वहीं पर देखा जाए तो गैस की किल्लत के मारे पूरे देश में त्राहिमाम मची और वहीं पर भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि गैस की किल्लत नहीं, मगर उन हम तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं जहां पर गैस की किल्लत है। हमारे अब तक टीवी न्यूज चैनल के संवाददाताओं ने बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरों को एकत्रित किया है और हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों में अब गैस के लिए किल्लत भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। वहां पर किल्लतें लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सुबह से ही लोग गैस के लिए खड़े हो गए। अब जरा अंदाजा लगाइए, क्या ये अच्छे दिन हैं? और अगर अच्छे दिन हैं तो मोदी जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि कृपया हमें अच्छे दिन नहीं, जैसे हमारे दिन थे उसी तरीके से को वापस कर दो। जब हमें 350 रुपये का गैस सिलेंडर मिल जाता था, आज हमें 1000 रुपये का भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो बताओ तब के अच्छे दिन थे कि आज के अच्छे दिन? योगी बाबा और मोदी से भी जो आप लच्छे भाषण दे करके जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह करना बंद कर दो। अगर आपके अंदर न्याय और नैतिकता है तो कृपया जितने हमारे भाई बहन ये गैस सिलेंडर के लिए प्रत्येक गैस एजेंसी पर लाइन लगाए हैं, कृपया तत्काल गैस उपलब्ध करें। आप, हमने देखा, आप झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। किसान हमारे गैस
के लिए आज कलित में खड़ा हुआ है और कल यही किसान खाद के लिए भी लाइन पे लगा था और तब भी आप कह रहे थे कि खाद की कहीं पर किल्लत नहीं है, हर जगह खाद मिल रही है, मगर हर जगह पर किसान लाइन में लगे लगे प्राण तक दे देता था और उसे यूरिया खाद नहीं मिल पाती। वही आज हमारे समाज में गैस की किल्लतें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से सुबह से ही बड़ी लंबी कतारें लग चुकी हैं। मैं चाहता हूं योगी मोदी जी इस विदेश की नीतियों से हट करके, मोदी जी देश की नीतियों को सही लगाइए, देश को प्रगति की तरफ ले जाइए, अमेरिका कि घुटने मत टेकिए, कम से कम सही निर्णय लीजिए। वक्त आ गया है, अन्यथा आने वाले समय में आपको यही जनता ऐसा जवाब देगा कि आपको सोच नहीं पाएंगे। जो आपको सर पे बैठाया है वही जमीन पर बैठा देंगे, क्योंकि यही किसान, यही नौजवान, यही बहनें जो आपने गैस सिलेंडर दिया था और कहा था ये फ्री है, गैस मिलेगी, अब गैस के लिए किल्लत मच चुकी है। मैं कहना चाह रहा हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया तत्काल हर गरीब को जिनके घर में शादी विवाह इत्यादि हैं तत्काल गैस उपलब्ध कराएं, अन्यथा अब जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। देखना अब